बीजेपी कह रही है कि पारदर्शिता है, आपको जल्दबाजी क्यों लग रही है? अगर जमीनों पर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, मुझे जानना है कि अगर फलाना कोई रास्ते में जमीन पड़ रही है तो किसकी मैं चाहती हूँ कि मैं ऐप के जरिए देख सकूं, उसमें दिक्कत क्या है? अरे ओहो, अरे प्रियंका जी, मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? आप कह रहे हैं कि मुद्दा वही मिल गया? मैंने कब उंगली उठाई चैनल पे? मैं तो ये कह रहा हूँ कि चैनल अपनी रोजी रोटी पर आ गए। आप हमारी, आप चैनल की रोजी रोटी पर मत आइए। होता है मैम, रोजी रोटी का संकट उनके सामने आएगा जिन्होंने लूट खसोट मचाई थी, लूट खसोट वालों पर। चैनलों की जो रोजी रोटी है वो मुस्लिम मुद्दों पे ही चल रही है। मुसलमानों को बीच चौराहे पर मारा जा रहा है। आपको मुद्दा मौलाना अंसार रजा मुद्दा नहीं समझ रहे हैं। हमारी मस्जिदों मुझे लग रहा है डिले करने की कोशिश कर रहे हैं। बात करने को आप ये बताइए, हमारे 9 लाख से ज्यादा जो संपत्तियां हैं उस पर कोई सरकार बार बार कह रही है उन पर अगर कब्जा किया गया है, लूट खसोट की गई है, अगर कागज है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कागज नहीं तभी तो पेट में दर्द हो रहा है, तभी तो हाजमा खराब हो रहा है। अरे जिन्होंने, देखिए हम ऐसे जुमले इस्तेमाल, अरे पारदर्शिता को आप जल्दबाजी कर रहे हैं, खुदा के जुमले उमले छोड़िए, दिक्कत बताइए क्या है? नहीं, मैं बिल्कुल जल्दबाजी कह रहा हूं। मैं ना तो, देखिए हाजमा खराब किसका हो रहा है ये तो हमने इसमें देख लिया था जब किसानों का बिल आया था, उसमें देख लिया था हाजमा खराब किसका हो रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इस तरह की बात आपको नहीं बोलनी चाहिए। दूसरा, जो मौलाना अंसार रजा, मेरा घर कहाँ है, कितनी उस घर की लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो वैध है या अवैध है, ये सब कुछ अगर पोर्टल पे मिल रहा है, अगर जियो टैगिंग हो रही है, तो फिर वक्फ की जमीन को ये सब अगर उस दायरे में वो आ रहे हैं तो दिक्कत क्यों दिक्कत? जब मेरा और आपका घर, अरे दिक्कत ऑनलाइन ऐप से दिख रहा है तो फिर वक्फ की जमीन क्यों नहीं दिखेगी? क्यों नहीं दिखेगी? दिक्कत कहीं नहीं है, दिक्कत, अरे मोहतरमा, दिक्कत कहीं नहीं है। दिक्कत ये है कि अयोध्या प्रभु श्री राम की नगरी है, वहां आर्मी की जमीन को बिजनेसमैनों को बेच दिया। दिक्कत यह है कि वक्फ के साथ क्या होगा, दिक्कत यहां हो रही है। इसलिए शक हो रहा है कि सबकी जमीनें कब्जा करके दी जा रही हैं। अब मुसलमानों की जमीनें बची हैं, उस पर भी को नहीं, मुसलमानों की जमीन, शादाब शम्स को दिखाई, शादाब शम्स। देखिए दिक्कत ये, मौलाना अंसार रजा अगर मुसलमानों का एक धड़ा विरोध कर रहा है तो शादाब शम्स ये बताइए कि एक पक्ष ऐसा भी है जो लगातार पुरजोर समर्थन भी कर रहा है, और शादाब शम्स हंस भी रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मुसलमानों की जमीनों से दिक्कत है, मुसलमानों की जमीनों से नहीं, अगर अवैध कब्जा किया है तो उसको चिन्हित किया जाएगा ताकि उसको लेकर एक पोर्टल में बताया जाए। हाँ, शादाब शम्स। प्रियंका, सबसे पहले तो देश का, पूरे देश को आज ईद उल अजहा की बहुत बहुत मुबारकबाद। मैं उसके बाद इतना जरूर कहूंगा कि माननीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को और मोदी सरकार को ये जो नया पोर्टल उम्मीद लॉन्च किया है, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत उम्मीदों के साथ ये उम्मीद आई है और गरीब इस उम्मीद को टकटकी बांध के देख रहा है। आज जब पूरी दुनिया ऑनलाइन की तरफ जा रही है, पूरी दुनिया जो अभी आपने बताया कि नाम, नाप और जियो टैगिंग, जिससे पता चल सके कौन सी चीज कहाँ है और ट्रांसपेरेंसी आए, वहाँ अंसार रजा साहब बड़े भाई हैं, मैं बड़ा सम्मान उनका करता हूँ, लेकिन मैं ये भी मानता हूँ कि वो ये मानते हैं कि वक्त में बड़ी धांधलियां हुई हैं। अब उन्होंने एक सवाल उठाया कि इतनी जल्दबाजी क्यों? जल्दबाजी इसलिए कि आपकी चाल बैलगाड़ी वाली चाल के साथ पीछे मैच करते कांग्रेस और विपक्षी दल लेके आए हैं। आपको तेजी चलने की, ऐसा लग रहा है कि ज्यादा तेज चलने से कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। चिंता मत कीजिए, आप इस वक्त हिंदुस्तान के सबसे मजबूत घुड़सवार हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी, उसकी पीछे आप देश सवारी कर रहा है। चिंता मत कीजिए, बहुत ताकत के साथ लाइनों को बढ़ाया जा रहा है। पूरी दुनिया में जहां आप कहीं जाते हैं तो आप जियो मैप पे ढूंढते हैं, एड्रेस डालते हैं, वहां निकल के आता है फला जगह आपको जाना। आज भी आपको पुरानी चिट्ठी पत्री पे थोड़ी चलेगी, आज भी आप लोगों से किसी भी प्रॉपर्टी की लंबाई चौड़ाई सब पता जाएगी। मौलाना अंसार रजा, बताइए मौलाना अंसार रजा, मुसलमानों का एक तबका कह रहा है कि इतने मजबूत घुड़सवार हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आप क्यों डर रहे हैं? किसी तरीके का डर की कोई जरूरत नहीं है, जियो टैगिंग सब प्रॉपर्टीज की हो रही है तो वक्त की होनी चाहिए। अरे भाई, जिस आदमी की रगों में सिंदूर दौड़ रहा हो वो घुड़सवार अच्छा नहीं होगा तो कौन होगा? कमाल की बात कर रही हैं आप, हैं? उससे अच्छा घुड़सवार कौन होगा जिसकी रगों में सिंदूर बह रहा है?
नहीं, क्या सिंदूर मतलब सिंदूर आप का भाई, तात्पर्य आप तो सिंदूर का समझदार तात्पर्य आदमी, गलत वो बड़ी मत कीजिए, कटाक्ष पे मत रहिए। अभी हम वक्त बोर्ड पे रहेंगे अंसार रजा साहब तो अच्छा रहेगा। क्या अंसार आपने रजा बात साहब, कही, वक्त सिंदूर में के नाम घोटाले पर मैं आपको ऐसे हंसने नहीं दूंगी। सिंदूर भारतीय अस्मिता का प्रतीक है। सिंदूर भारत की महिलाओं के लिए एक इमोशन है, एक बिल्कुल। भाव है। बिल्कुल उस पर आप ऐसे कि यहाँ पर खिल्लियां नहीं उड़ा सकते हैं। बिल्कुल गलत बात। अरे मैडम मैंने क्या कहा नहीं नहीं, आप सिंदूर के नाम पर मैंने मैं आपको क्या यहाँ पर कहा है? हंसने नहीं मैंने दूंगी, कहा ऐसे है खिल्ली नहीं कि उड़ाने वो दूंगी। अच्छे घुड़सवार है। मुद्दे पर रहिए। अरे मैडम मैं सिद्धार्थ यादव को दिखाइए। सिद्धार्थ यादव, चैनल के फील्ड का 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं। सिद्धार्थ यादव सुनिए मैडम, सिंदूर के नाम पर 15 खिल्ली साल उड़ा रहे हैं पुराना यहाँ पर, कह खिलाड़ी रहे हैं हूँ कि मैं रगों चैनल की में दुनिया सिंदूर का। दौड़ रहा है। आप जहाँ ले जाना चाह रही हो ना, वो देश समझता है। मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी की रगों में दौड़ता है, इसलिए अच्छे घुड़सवार है। इसमें सिंदूर का कहाँ से आ गया भाई? अरे तो आप इसमें ही बोल सिंदूर रहे हैं, का मजाक कहाँ से बन गया? बीच में मैडम 15 साल पुराना खिलाड़ी हूँ मैं इस फील्ड आप का। खिलाड़ी हैं, फिर भी अनाड़ियों वाली बात कर रहे हैं। मैं आपको 15 साल सम्मान पुराना करना खिलाड़ी हूँ इस चाहिए। फील्ड का। आप उधर मत ले जाइए। आप ले जा रहे हैं, वो आप सब विलेन मत जानते हैं करिए। कि आप क्या आप कहना मुझे चाह रही बताइए, हैं। अगर वक्फ की सिंदूर का- संपत्तियों को मैं ये कह रहा हूँ कि मोदी जी लाया जाएगा तो की उससे दिक्कत रगों क्या में है? क्यों बहता है जल्दबाजी लग रहा है? नहीं, सिंदूर, इसलिए वो करेंगे अच्छे आप। घुड़सवार हैं। इसीलिए वो अच्छे घुड़सवार हैं अंसार भाई, कि ये सिंदूर आप बहता गलत है। दिशा में जा रहे अरे हैं। मैडम, कैसी मोदी जी बात ने कर रही कहा हैं? है, देश के लिए अंसार कहा रजा है, जो साहब, हमारी सिंदूर अस्मिता के ऊपर, उड़ाने वालों को, चोट उजाड़ने पहुंचा वालों दो, को हमेशा कर देगा, मिट्टी में जवाब मिलाने दिया का जा रहा है। काम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। मतलब मोदी जी ही पूरे सही विश्व में दिशा में देखा जा रहे है, हैं। पूरे विश्व भाजपा में ही उसकी सही चर्चा दिशा में है। जाती है। पूरी बाकी दुनिया पूरी समझ चुकी दुनिया है कि जो है, भारत के गलत लिए दिशा में सिंदूर जा की रही है। अहमियत क्या होती खाली है। मोदी आप जी मुझे को आकर पाठ सही मत दिशा में पढ़ाइए जा रहे हैं। और मुद्दे पर रहिए, मुद्दे से भटकने का प्रयास मत करिए। मुझे अरे मैं बताइए नहीं पढ़ाऊं मैडम, कि आपको ऑनलाइन कौन जमाने में पढ़ा सकता अगर है? नहीं, आपको तो ऑनलाइन पूरी जमाने में दुनिया क्यों है, दिक्कत हो आप रही है? पूरी कागज क्यों दुनिया को छिपाना आप है? पाठ पढ़ा रही हो, हम आपको क्या पढ़ाएंगे? आप अपनी बात रखिए। हम क्या पढ़ाएंगे आपको मैडम? आप तो दुनिया को पढ़ा रही हैं। बताइए दिक्कत क्या है ये बताइए। सिद्धार्थ यादव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सिद्धार्थ यादव, बार बार किस चीज से? एक धड़े को ये लग रहा है विपक्ष का कि जल्दबाजी में एक कदम उठा लिया है, अभी थोड़ा सा और इंतजार करना था। कोर्ट की दहलीज में पहुंचा हुआ है वक्फ बिल, और ऐसे में इतनी जल्दबाजी क्यों कर रहे हैं? इनको लग रहा है कि इनकी संपत्तियां हड़पने का प्रयास कर रही है बीजेपी। देखिए प्रियंका जी, मैं बड़े सम्मान के साथ कहता हूँ, ये देश कानून के साथ चलता है, लोगों की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। टीवी चैनल्स पर बैठ करके रेटोरिक करने से नहीं चलता, या अपने मनमर्जी से भय का वातावरण बनाने से नहीं चलता। देश में नया कानून आया, कानून बहुत प्रोग्रेसिव है, आगे का सोचता है। जिसको जियो टैगिंग करी जाए, जमीनों को साथ में जोड़ा जाए, जमीनों का डिजिटल रिकॉर्ड मेंटेन किया जाए, ये सबके हित की बात है। जो लोग वक्फ की प्रॉपर्टीज को चुराना चाहते हैं, उसका गलत इस्तेमाल करना चाहते हैं, हो सकता है कि वो इसका विरोध करेंगे, और उनको विरोध उनका करने के उनके कारण है, क्योंकि उनकी दुकानें बंद हो रही हैं। पर इसको हल्के तरीके से कह देना कि सरकार को तो बस नाम रखना आता है, सरकार को नाम बदलना आता है, क्या नाम रखें फिर? आपको नाम से दिक्कत है या काम से दिक्कत है? आपके नाम से रख देते हैं इस पोर्टल को। आज देश के अंदर सरकार एक उम्मीद पोर्टल लेकर के आई है, वक्फ की जितनी जमीन है उसकी डिजिटाइजेशन हो, उसकी जियो टैगिंग हो, उसका सही इस्तेमाल हो। इस्तेमाल उसका वक्फ ही करेगा, इस्तेमाल उसको मुसलमानों के हित में या जो उसका काम है उसी हित में किया जाना है। पर आप उसको अपनी राजनीतिक रोटी को बचाने के लिए और अपनी साख को बचाने के लिए, जो आपका धंधा पुराना चला आ रहा है उस जमीन के से पैसा कमाने का, और जिस गरीब के पास, जिस महिला के पास, जिस पिछड़े तबके से आने वाले के पास उसको हक पहुंचना चाहिए था, वहां तक ना पहुंच सके, उसके लिए आप यहां पे बैठ करके राजनीति करते हैं। जी करिए। कोर्ट गए थे, आपने कोर्ट में जाकर के कहा स्टे लगाया जाए, कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। अगर कोर्ट ने जुलाई में इस मामले में अब सुनवाई होगी, बिल्कुल अगली सुनवाई जुलाई में होनी है। कोर्ट ने स्टे नहीं लगाया। मौलाना अंसार रजा कुछ कहना चाह रहे हैं, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाती हूँ। बोलिए सिद्धार्थ जी, आप बहुत पढ़े लिखे प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत सारे कानून आपके नज़र में भी बने हैं, आपने हज़ारों डिबेटें की हैं। क्या आप मुझे इस चैनल पर वो 3 गांव बता सकते हैं जो मोदी जी ने गोद लिए थे, उनका क्या हश्र है अभी इस वक्त? आप नाम बता सकते हैं क्या, और उनकी मौजूदा पोजीशन बता सकते हैं क्या? अगर बता सकते हैं नाम तो मुझे बताइए। रजा अंसारी कि उन साहब, 3 गांव का क्या नाम है जो गोद लिए थे? आपकी राजनीतिक रोटी को सेकने के लिए डिबेट नहीं हो रही है। सर
ऐसे नहीं। उस ये आपकी राजनीतिक भैया कोई राजनीतिक आदमी डिबेट नहीं हो रही है। आप मैं वक्त पर डिबेट राजनीतिक करना आदमी चाहते हैं। नहीं हूं, मोदी जी ने पूरे देश को सर, विकसित माफी बना चाहता दिया, हूं। 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बना मैं दी। वक्त पे आप डिबेट अपना कर रहा हूं रेटोरिक करना कि चाहते हैं। जितने आप कानून लोग चाहते आपने हैं वक्त पर बनाए, बात ना हो, उनका वक्त की हश्र सच्चाई क्या पर हुआ? बात ना हो, वक्त मुझे को कैसे बताओ आप ना। लोगों ने लूटा उस पर अरे बात वो ना हो। 3 गांव आप ये बताओ चाहते जो मोदी जी ने हैं, आप गोद चाहते लिए हैं कि थे, वक्त सर। को जिसका बेवा जो को, गोद जिस महिला मोदी को, जी ने जिस जो बच्चे 3 को, गांव जिस गोद पिछड़े लिए मछले थे, आने वाले आप को, नाम ही जिस बता दो। बोहरा समाज से आने वाले को, जिस पासवान आप नाम ही बता दो सर।